हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। तो वेलकम बैक टू लेक्चर्स। हमने लास्ट लेक्चर जो दिया था वो यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। हमने क्या था ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। उसके बाद हमने रोल ऑफ मनी मार्केट और प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट इन इंडिया हमने पढ़ा था। तो मनी मार्केट हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है। अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बी पार्ट इसका, जो है कैपिटल मार्केट इन इंडिया। क्या है ये समझेंगे। So meaning capital market is a market for long term funds, both equity and debt, raised within and outside the country. So आपने जनरली शेयर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। फिर बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, डिवेंचर के बारे में सुना होगा। जनरली इसमें हम अकाउंट में भी सुनते हैं, और एसपी में आपने सुना होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आप पढ़ रहे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा, राइट। तो कैपिटल मार्केट जनरली लॉन्ग टर्म चल नहीं रहा लॉन्ग टर्म फंड के लिए किया जाता है। मनी मार्केट में हमने क्या पढ़ा था कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, उसमें बैंक्स के बारे में पढ़ा हमने, आरबीआई के बारे में पढ़ा, कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा, और भी हमने पढ़े जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते थे। किसको? बिजनेस को, या और भी जिन लोगों को चाहिए उन सबको, शॉर्ट टर्म, ठीक है। लेकिन कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फंड में काम करता है, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसों के अंदर जिसमें पैसे एक बार में डाल दिए जाते हैं और वो कई सालों तक चलते रहते हैं। डेप्ट एक बार में ले लिया जाता है और वो कई सालों तक चलते रहता है, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। वो इक्विटी में हो सकता है, वो डेप्ट में हो सकता है। अब इक्विटी और डेप्ट क्या होता है? इक्विटी समझ लो शेयर्स, और डेप्ट यानी एक तरह का कर्ज के रूप में पैसा इन्वेस्ट करना, और शेयर्स के रूप में पैसा इन्वेस्ट करना। एक और सजेशन है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, स्पेशली कॉमर्स के नहीं भी हो, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ओसी पढ़ रहे हो, और या बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या एसपी पढ़ रहे हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ये आ रहा है, प्रोग्राम आता है शार्क टैंक। शार्क टैंक इंडिया, ये आपको देखना जरूरी है। जरूरी मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा। वहाँ पे नए नए बिजनेस के बारे में पता चलेगा, लोग किस तरह से क्रिएटिविटी करते हैं उसके बारे में पता चलेगा, राइट। तो आप देखोगे, हो सकता है आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आए, आप भी कुछ नया कर सको। तो नहीं भी नया कर लोगे तो यार कम से कम देखोगे तो पता तो चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं। तो कुछ नया टर्म आता है तो वहाँ पे एक्सप्लेन भी करते हैं। बहुत अच्छा शो है। और कोई प्रोग्राम, इंस्टाग्राम या जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो, वहाँ से थोड़ा टाइम रिड्यूस करो, और सोनी चैनल पे आता है, राइट। सोनी लिव, वही बाकी शो जिस पे आते हैं सोनी लिव पे आता है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन ऐप पे भी देख सकते हो, और टीवी पे भी देख सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं खुद देखता हूँ और बहुत सारी नॉलेज वहाँ से मिलती है। सो कैपिटल मार्केट क्या है? एक लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग मार्केट है, जिसमें हम इक्विटी के थ्रू, एज ए बिजनेसमैन सोचूं तो इक्विटी यानी शेयर्स में पैसे ले सकता हूँ, शेयर्स इशू करके, या डेप्ट के रूप में भी पैसे रेज कर सकता हूँ, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम में हमने पढ़ा मनी मार्केट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट। So development of an effective market is necessary for promoting more investment as well as achieving economic growth. तो जिस तरह से मनी मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, उसी तरह से कैपिटल मार्केट भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस ओपन होती है, लोगों के पैसे उसमें लगते हैं। कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, और लोग वो डिवेंचर एक तरह से परचेस करते हैं, खरीदते हैं, और लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है वो कंपनी में इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन होता है, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ही कह सकते हैं इसे, राइट। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड इन इंडस्ट्री। देखो दो जगह से लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल से सेक्टर से हमें जो लॉन्ग टर्म फंड है यानी पैसे की जो जरूरत है कहाँ से पड़ती है? एग्रीकल्चर लोगों के यहाँ से पड़ती है, ट्रेड और इंडस्ट्री वाले लोगों को पड़ती है। इन तीन चार तरीके के लोगों को पड़ती है, या बिजनेस को पड़ती है क्या लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत। इंडिविजुअल सेवर्स
यानी कि जो जैसे हम लोग इंडिविजुअल यानी हम अकेले, जैसे हम पैसा सेव करते हैं, सेविंग कर रहे हैं ना, हम रोज कमा रहे हैं या महीने का कमा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेविंग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो, बिजनेस हाउसेस हैं वो, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। तो कह रहे भाई पैसा आता कहाँ कहाँ से? तो एक तो इंडिविजुअल सेविंग्स यानी हम जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट बहुत सारे बिजनेस दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा भी होता है। अब शार्क टैंक देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो 4-5 जज बैठे हैं उनके खुद के बिजनेस हैं, और फिर सामने से अगर कोई बिजनेस लेकर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोग अपना पैसा डाल रहे हैं, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स। बैंक भी करती है, बैंक जब हमारा पैसा जब बैंक में जाता है तो बैंक वाले रखे नहीं रहते हैं उसको, वो पैसे वो किसी कंपनी में, किसी शेयर्स में, किसी डिवेंचर में, इवन लोन के थ्रू बहुत सारे बिजनेसमैन को देते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनीज भी हम देखते हैं, जैसे LIC हो गया, तो LIC में जब हम प्रीमियम भरते हैं तो पैसा भी इस्तेमाल करते हैं। और आप देखोगे तो इसी तरह से पूरा मार्केट चल रहा है, हर कोई एक दूसरे का पैसा इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और बिजनेस में जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी और तरह का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंड प्रोवाइड करता है, तो इन सब जगहों से शेयर्स इशू होते हैं, शेयर में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, डिप्ट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे बाकी लोग भी करते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए। तो 2 बातें हमने समझी। पहला तो कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग एरिया है, यानी मार्केट है जहाँ से हम, अगर मैं कंपनी हूँ तो मैं लंबे समय के लिए इक्विटी और डेप्ट के थ्रू, इक्विटी यानी शेयर्स और डेप्ट यानी कर्ज के थ्रू पैसा रेज कर सकता हूँ, इकट्ठा कर सकता हूँ, अपनी कंपनी के लिए ला सकता हूँ। तो पैसा देता कौन है? इंडिविजुअल लोग जैसे हम लोग, कंपनियाँ, दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, बैंक से मिल सकता है, और कई सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो भी पैसा देती हैं, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी देता है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा इमेज है, आदमी पैसे का पेड़ ही उगा रहा है एक तरह से कहने का मतलब क्या है मालूम है? ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब जैसे ये ज़मीन है ना, जैसे खेती कैसे होती है, खेती में हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट ही करते हैं, बीज इन्वेस्ट करते हैं, फिर पानी इन्वेस्ट करते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, यही होता है ना, तब जाके फल निकलता है। वही दिखा रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ग्रोथ होती है, ठीक है। आपने 1000 रुपये आज डाला, 10 साल बाद हो सकता है वो 1 लाख हो जाए, शेयर बाजार ऐसा ही है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके थोड़े एक्सप्लेनेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान के रखो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में, और इंडिया के बारे में जान के रखना बहुत ज़रूरी बात है। मतलब जनरली जब हम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम बस सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। सब्जेक्ट को खाली नहीं पढ़ना है, दुनिया में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमें उन पर भी ध्यान देना है, और जनरली हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ होता ही नहीं है, हमको लगता है बस हमने सर्टिफिकेट ले लिया है और हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर हम कोई भी जॉब के लिए भागते हैं, इधर भागते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, और परेशान रहते हैं। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना थोड़ा बंद टाइप का है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी यही हो रहा है, उन लोग बस सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मतलब कोई ओपन माइंड एक्टिविटी कुछ नहीं होती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इंडिया में स्ट्रक्चर मतलब पैरामीटर क्या है यहाँ पे, इंडिया में मार्केट का तरीका कैसा है, जैसे परिवार किस तरह का है तो उसी तरह से मार्केट कैसा है हमारा, कितने टाइप में बटा है, कौन कौन लोग चलाते हैं, कैसे कैसे है। देखो तो इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर में पहले पायदान पे आते हैं लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसी के साथ आता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी कंपनीज है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। मान लो गवर्नमेंट कोई सड़क बना रही है, मेट्रो बना रही है, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों में सिक्योरिटी इशू करती है, या बैंकों को या बिजनेस हाउसेस को क्या करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, और गवर्नमेंट वहाँ से पैसा लेती है और अपना काम करती है, ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ये वही है बिजनेस वाले हैं। न्यू इशू मार्केट यानी न्यू शेयर्स इशू और ओल्ड शेयर्स। सबसे पहले मान लो कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी ए, तो कंपनी सबसे पहले मार्केट में अपना नया शेयर इशू करती है, इसको बोलते हैं न्यू शेयर इशू। इशू करने के बाद मान लो उसने 1000 शेयर इशू किया,
तो ये 1000 शेयर मार्केट में चला गया। अब मार्केट में फिर ये यहाँ से वहाँ जाते रहेगा। जैसे मैंने किसी कंपनी का, एक कंपनी का शेयर्स खरीद लिया 50 शेयर्स, राइट। अब मेरे पास 50 शेयर्स हैं, कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ी या मुझे लग रहा है कि यार शेयर्स का दाम गिरने वाला, मैं बेच देता हूँ, तो मैंने किसी पर्सन को बेच दिया। तो जब मैंने ए से खरीदा तो ये न्यू इशू था, लेकिन जब मैं किसी को बेच रहा हूँ तो ये ओल्ड इशू मार्केट हो गया। इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं और इसे प्राइमरी मार्केट, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एक तरह से कहो बैंक है, उसमें बहुत सारे जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हुए जिसमें देखो ICICI भी है, IDBI, UTI, ये कुछ ऐसे नाम है जो हमने सुने हुए हैं। IFCI शायद नहीं सुना होगा हमने, HFC हमने नहीं सुना होगा, राइट। IIBI भी नहीं सुना होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लिंक का काम करते हैं। लिंक मतलब कि कहीं और का पैसा लेकर कहीं और पैसा देते हैं। मान लेते हैं, आपने सुना ना म्यूचुअल फंड, तो सुना होगा अपने वर्ड, यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, हाँ देखो म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो लोग होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो क्या करती है, जैसे मान लो जनता से पैसा लेती है म्यूचुअल फंड। आप देखो टीवी में जनरली ऐड आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। थोड़ा फास्ट फास्ट बोलते हो लोग, तो उसमें हम उसको ऐड क्यों आती है कि आप आम जनता, आम लोग या कोई भी उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है, ये क्या करती है, जनता से समझ लो जनता से यानी पब्लिक से पैसा लेती है इन द सेंस कि पब्लिक पैसा यहाँ इन्वेस्ट करती है। फिर ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उसी पैसे को किसी और में लगाती है। कहने का मतलब है कि आपको शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो आप इन्हें ये पैसा दे दोगे, ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ से पैसा दूसरी कंपनी में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड ऐसे चलता है। जैसे आप डायरेक्ट भी पैसा लगा सकते हो, मान लो कोई ए कंपनी है तो ए कंपनी में आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों रिस्क ज़्यादा होता है? क्योंकि हमें शेयर्स के बारे में पता नहीं है, शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। वो खेल है एक तरह का, रोज भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं, करोड़ों करोड़ इन्वेस्ट किए जाते हैं। कुछ लोग एक दिन में ही गरीब हो जाते हैं, दिवालिया हो जाता है उनका, और कुछ लोग बहुत बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, यानी उनके पैसे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। बहुत लोग को डूबते हुए देखा गया है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं आज के डेट में, जनरली सेफ खेलने के लिए, सेफ क्या होता है, लोग ये पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड वालों को। ये पब्लिक है, पब्लिक किसको पैसा देगी, म्यूचुअल फंड वालों को। म्यूचुअल फंड वाले इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि इन्हें अंदाजा होता है, इनको अंदाजा होता है म्यूचुअल फंड वालों को, वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं मैनेजमेंट किए हुए, शेयर मार्केट बारे में पूरा जानने वाले लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो देख कर इन्वेस्ट करते हैं पैसा आपका। जनरली पैसा नहीं डूबता है म्यूचुअल फंड में, डूबने का तो वहाँ भी डूब सकता है, लेकिन डायरेक्ट के मुकाबले यहाँ पे कम रिस्क होता है, बस इतनी सी बात है। अब जनरली देखोगे तो म्यूचुअल फंड के ही ज़्यादा ऐड आते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा सा सिक्योर मतलब आपका पैसा अच्छे से इन्वेस्ट होगा, इसकी लगभग गारंटी होती है, लेकिन डूब भी सकता है, क्योंकि वहाँ मैंने कहा ना, वहाँ लिख कर आता है क्या, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा बोलता है बहुत फास्ट। चलो आगे चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया, ये पढ़ लेते हैं, एक मिनट। ज़्यादा ऊपर नीचे है। सबसे पहले हमने देखा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थोड़ा रिलीज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। क्या है ये? इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज मार्केट, यानी इसका दूसरा नाम है, आप ये भी बोल सकते हो गिल्ट एज मार्केट। आपने कहीं और नाम सुना तो ये मान लेना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात हो रही है। इट डील्स इन द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट भी, जिस कंपनी में गवर्नमेंट भी हिस्सेदार है और प्लस कोई प्राइवेट पार्टनर भी हिस्सेदार है। यानी मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस चालू किया, कोई इंस्टीट्यूट चालू किया, किसके साथ मिलकर, रिलायंस वाले के साथ मिलकर, तो उसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होगी और प्राइवेट पार्टनर की। जैसे सुना होगा आपने LIC 51% गवर्नमेंट की है, मतलब आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट का शेयर है उसके अंदर, और बाकी थोड़ा पैसा जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स का है, तो इसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट। तो सच सिक्योरिटी कैरी ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब आप गवर्नमेंट
शेयर्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जब इशू करते हो, गवर्नमेंट के काम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, एसपी में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, क्या कि हम पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स में करते हैं तो क्या मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है, ऐसे कहीं लोन मिलेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है। तो वही लिखा है कि यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी रिटर्न में जो मिलने वाला है वो पैसा फिक्स होता है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ये बिजनेस की बात हो रही है, कंपनीज की बात हो रही है। क्या है ये, इट डील्स विद द शेयर्स एंड डिवेंचर इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट दैट इज न्यू इशू, देखो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी मार्केट, तो इट डील्स विद द शेयर्स एंड डिवेंचर, जो इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, कई सारे टाइप के शेयर्स होते हैं, जनरली इक्विटी मेन होता है, जो किस में डील करता है, मार्केट, प्राइमरी मार्केट में, जिसमें हम, मैंने बताया कि फ्रेश इशू होता है, फ्रेश इशू मतलब कंपनी खुद इशू करती है, फ्रेश अपनी तरफ से, एंड सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी कि इशू करने के बाद वो मार्केट में वही शेयर्स घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी हम किसी और से खरीद रहे हैं, वो किसी और से खरीद रहे हैं, राइट। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, देखो कितनी अच्छी बात है, ये कंपनी की तरफ से लिखा है कि मैं एक कंपनी हूँ और मैंने शेयर्स इशू किया, तो इसको बोलते हैं फ्रेश इशू, मैंने इशू कर दिया, अब मार्केट में सब सारा शेयर चला गया, मार्केट में लोग आपस में खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कंपनी जब इशू करेगी तो प्राइमरी मार्केट, मार्केट में जब लोग आपस में उसी शेयर्स को खरीदेंगे बेचेंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, राइट, लिखा ना, सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी, यस, ऑलरेडी इशूड इन द मार्केट। सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो जो सेकेंडरी मार्केट है ना वो किसके थ्रू चलता है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू चलता है, शेयर बाजार, आपने शब्द सुना होगा ना, शेयर बाजार, तो ये समझ लो वहीं उसी की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। शेयर बाजार का मतलब बहुत और भी बहुत अलग होता है, लेकिन अब ये समझ सकते हैं क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, हमारे इंडिया में, या इंडिया में नहीं और भी देशों में स्टॉक एक्सचेंज ही जो है वो कंपनियों के शेयर्स को हैंडल करता है, कहाँ शेयर्स गए, किसके नाम पे गए, कौन किसको बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, सारा रिकॉर्ड कंपनी को, सारा बोलते हैं ना लिखा जोखा चिट्ठा सब कुछ रखते हैं लोग, कौन, स्टॉक एक्सचेंज। इट इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड, तो ये ऐसी संस्था है जहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटीज का व्यापार किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, ये बहुत ही फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आर द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। इनके अलावा भी हैं कई सारे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि वो उनमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। जो देश के सबसे 50 कंपनियां 100 कंपनियां हैं वो इन दोनों में ही चलती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, जनरली उन 50-100 के बारे में यहाँ पता चलता है हमें, देश की सबसे बड़ी 50-100 कंपनी के बारे में। तो बीएससी और एनएससी ये देश की सबसे प्रतिष्ठित शेयर स्टॉक एक्सचेंज है एक तरह से। थर्ड है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। सिंपल भाषा में लिखा है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, समझ लो, मीडियम टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से ज़्यादा। ठीक है, मीडियम यानी 1 से 5 और लॉन्ग टर्म यानी 5 से फिर पता नहीं कहाँ तक, लंबा मतलब बहुत लंबे, 10, 15, 20, 25। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हैं, IFCI जो हमने नीचे देखा था वहाँ पे स्ट्रक्चर में, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, और एक्जिम। एक्जिम का मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम ये शॉर्ट फॉर्म में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कहा जाता है, यानी व्यापार, दूसरे देशों से व्यापार करने में भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो ये देती है एक्जिम बैंक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में हमारा चौथा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर। देखो ध्यान से, मैंने बताया था ये क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में कौन आ गया, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड बताया, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये लिंक स्थापित करता है, लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, इन्वेस्टर कौन है, पब्लिक, एंड द बोरोवर कौन है, बोरोवर इज कंपनी को पैसा चाहिए ना, तो कंपनी को पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, यहाँ से पैसा ले रहा है पब्लिक से
और वो कंपनी को पैसा दे रहा है। तो लिंक कौन स्थापित कर रहा है? म्यूचुअल फंड। टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीज। यस, कंपनी को पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड से कॉन्टैक्ट किया, म्यूचुअल फंड ने पब्लिक से कॉन्टैक्ट किया, पब्लिक ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड वालों ने कंपनी को दे दिया। दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स राइट, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा। ठीक, इतना जान के रखो, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कितना वक्त हो गया? छोटा लेक्चर रखना अपने को 20। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हमारा जो है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया है, और क्या बचा है? सॉरी रिफॉर्म्स है, इतना ही और भी, हाँ, प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। छोटा सा ही हमने अगले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।